इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया है। देर रात को रावजी बाजार थाना प्रभारी सविता चौधरी को एक बुजुर्ग महिला मिली जो कि भूखी प्यासी रात के वक्त तक घूम रही थी। तभी रावजी बाजार थाना प्रभारी सविता चौधरी की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर बुजुर्ग से बात की तो आंखें भर आई। टीआई ने बताया कि इलाका भ्रमण के दौरान पलसीकर क्षेत्र में वृद्ध निराश्रित बुजुर्ग महिला मिली जिसने अपना दया दामोदर देसाई महाराष्ट्र अहमदाबाद निवासी होना बताया। थाना प्रभारी ने कहा कि फिलहाल बुजुर्ग महिला इंदौर के आजाद नगर में अपनी नातिन के साथ रह रही थी। पारिवारिक कारणों के चलते बुजुर्ग को दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया। काउंसलिंग के दौरान बुजुर्ग महिला टीआई के गले मिली और उन्हें अपनी बेटी कहा और आंखों से आंसू झलक पड़े। टीआई ने भी अपना फर्ज निभाते हुए कहा कि इनको वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी इनका ख्याल रखूंगी। दरअसल ये बुजुर्ग महिला महाराष्ट्र के अहमदनगर की रहने वाली दया नाम की बुजुर्ग महिला अपने दामाद के यहाँ पर आई हुई थी और आए दिन उससे मारपीट से तंग आकर घर छोड़ दिया। उनका नातिन दामाद सोनू चौधरी नगर निगम में कार्यरत थे और साथ ही में पुलिस गश्त के दौरान महिला टीआई सविता चौधरी की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। पूछताछ में भाषा की समस्या के कारण थाना प्रभारी उन्हें थाने पर ले आई और रात्रि अधिक होने के चलते रेन बसेरा आश्रम में बुजुर्ग महिला को ठहराया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि काउंसलिंग के बाद बुजुर्ग महिला को उचित वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाएगा, साथ ही इनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं संजीवनी हेल्पलाइन की काउंसलिंग अधिकारी सविता पाठक ने बताया है कि बुजुर्ग महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी मेहनती है। बेटी और बेटा है, पति की मृत्यु हो चुकी है, साथ ही में फिलहाल नातिन के साथ में रह रही थी। बुजुर्ग महिला दामाद बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करते हैं और जिसके चलते बुजुर्ग घर छोड़कर चली गई थी। ये कैसे खाती हो? ये तो इधर दूध को रहने देते हैं, छोटे बच्चों को आम देती है। अच्छा, 2 चॉकलेट तो इन्हें संध्याकाळी दूध देना। इसमें क्या बिस्किट? हाँ, लगा दो कोई भी कर सकते। काम करना चाहती हो आप? अरे दो पूरे का हाथ पैर काट दे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो रखो। लाले ये पैसे इसमें चाहिए पैसे दो कर रहे हैं। कोई पानी लगा है कि नहीं? क्या ले लिया तुमने? ये ले लिया के जाता है तो बच्चों में बांट देता। मैं कितना खाऊंगी? खाना वाना खाया? मैं तो म्हणलं काय तू खरं कर, मनावर सूर्य आली तर खरं. अरे तुला जन्म दिला नाही ना, तर चोरी कर, आणून टाक तुझ्या पुढं. चोरी काय कर बघत का एक वो बोल म्हणे नाही लोकांना घर फोड जाय काढा लाकडा तोड दिले. मग काही काम नाही करत तो. तुमचे सारखे जे आहेत त्यांची तर कामाला आहे. हा त्यांच्या पद्धतीने झालेली आणि साडी आली त्या मामी आज पडेल मला भेटेल आणते एक वेळेस पाठवते बस तेवढ्याच. त्यांना मी पूर्ण पाहिलेलं की नाही. मेरे से क्या मदद चाहिए? क्या मदद करूं? मेरे को अच्छे से रखना. तुम मेरे बेटे से लेके ओ भाई रोना नहीं, मैं आपको आश्रम में छोड़ूंगी और आपका ध्यान रखूंगी। नंबर दे के आऊंगी, मोबाइल नंबर, ठीक है? सूरी की तबीयत रोज मारकर देखता हो तुम. मैं देख के आऊंगी, उसका नंबर ले लिया मैंने। छोरी के लिए छोरी तुमको प्यार करती है, छोटा बच्चा है। हाँ। छोटे बच्चे पाने महीने मेरा आदमी मैं काम में जाती थी तो आज मैं उसको स्कूल में ले जाता था. मेरे आदमी के 2-4 बच्चे रह गए उसके साथ जाओ. ये क्या है? नातिन को बहुत प्यार करती थी। नातिन की बता रही है, नातिन के बच्चों का भी बता रही मारता है वो बहुत. घूम रहे थे रोड पर और आप लेकर आए थाने, किस तरह का मामला है? हाँ, रात में थाना भ्रमण इलाका भ्रमण के दौरान हमको एक वृद्ध निराश्रित महिला मिली थी पलसीकर स्क्वायर पे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने अपना नाम गयाबाई दामोदर धसाई बताया। बेसिकली ये अहमदनगर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अभी वर्तमान में इनकी जो एक नातिन है वो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहती हैं। हम इनको रात में ही इनकी नातिन के पास ले गए थे, पर हम लोगों को काउंसलिंग करके और चर्चा करके समझ में आया कि वो नातिन तो इनकी रखना चाहती है,
लेकिन इनके दामाद से कोई पारिवारिक इशू है, जो नातिन के हस्बैंड हैं उनसे, वो नगर निगम में काम करते हैं, सोनू चौधरी हैं कोई, कुछ पारिवारिक इश्यूज़ हैं, तो हमको भी ठीक नहीं लगा उस समय वहाँ इनको रुकवाना। रात्रि अधिक होने की वजह से हमने इनको टेम्प्रेरी आश्रय देते हुए रैन बसेरा में इनकी रात की व्यवस्था की थी। अभी सुबह हम इनको लाए हैं और हमने इनकी काउंसलिंग कराई है। हमारी जो संजीवनी की काउंसलर मैडम है, राजश्री पाठक मैडम, आप देख ही रहे होंगे, और इनको हम अभी कम्युनिकेट करके जो इनके लिए उचित वृद्धाश्रम है वहाँ इनके रुकने की व्यवस्था करवा रहे हैं। वृद्धाश्रम के बाद इनको जो फॉलो कैसे लेंगे कि किस तरह से रहेगा? बिल्कुल हम लोग पत्राचार के माध्यम से ही इनका एडमिशन वहाँ पर करवाएंगे और अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स नंबर जो हैं वो दे के आएंगे। इनके बच्चों के, इनके बेटे के भी नंबर दे के आएंगे, अम्मा को समझा के आएंगे, आश्रम में जो भी इनके सुपरवाइज़र डायरेक्टर हैं उनको समझा के आएंगे कि कहीं भी कोई समस्या अगर आती है तो वो हमसे कम्युनिकेट करें। और हमें ये लगता है कि हमें माताजी की पुनः सहायता करनी है या आवश्यकता है उनको हमारी, हम बिल्कुल तत्काल उनके पास पहुंचेंगे और उनकी सहायता करेंगे। आपको बेटी की तरह मान रही है और किस तरह से आप हम लोग जो हैं, हमारा जो ये जॉब है वो कहता है सेवा धर्म है हमारा, और देशभक्ति जन सेवा के साथ हम काम करते हैं, तो ये हमारा एक सोशल पुलिसिंग का एस्पेक्ट है और हम माताजी की सेवा करते हैं। बिल्कुल मेरी माता जैसी हैं वो। इनको आपको काउंट किया है और क्या बताया इन्होंने आपको? अपनी कुछ भाषा का इश्यू आ रहा था, हमारे टीम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई है, काफ़ी मेहनती हैं और बेटी और बेटा है, पूरा हस्बैंड नहीं है, अभी फ़िलहाल नातिन के साथ रहती थी, लेकिन इनके जो दामाद साहब है उनके साथ इनके कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो मार पिटाई करते हैं इनके साथ और ये अब वहाँ रहना नहीं चाहती हैं उनके साथ। तो वृद्धाश्रम में रखेंगे तो वहाँ भी आप कुछ इनका फॉलोअप लेंगे या किस तरह से? ज़रूर, इनको भाषा की कुछ समस्या है और मैं इनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में भी तो मैं ज़रूर मदद करूँगी। आपका परिचय दीजिए। मैं राजश्री पाठक, संजीवनी हेल्पलाइन में काउंसलर हूँ। तुम्हाला राहायचं का नाही आहे तिथे? तुमचं नाव जावं आहे मारतो म्हणून मला मुलीला रोज 6 महिने खेड दवाखान्यामध्ये जरा मुलं झाले कर्तव्य म्हणून 6 स्कूल आहे श्रीकृष्ण स्कूल दुसऱ्या ठिकाणी